नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। इनमें कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। किन कंपनियों के साथ हुआ है करार और उद्योगपतियों ने बिहार के बदले माहौल पर क्या कहा है, वो सब आपको दिखाएंगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट के जरिए राज्य में निवेश की बहार आई है। 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश पर सहमति बनी है, जिनमें से सैकड़ों प्रस्ताव पर एमओयू हुआ। इन कंपनियों ने संबंधित विभागों को लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है। ये कंपनियां पेट्रोकेमिकल्स, बेवरेजेस, सीमेंट, फूड और फुटवेयर जैसे अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इसमें नई यूनिट्स के साथ साथ मौजूदा यूनिट्स के विस्तार के लिए भी निवेश शामिल है। पिछले साल के बिजनेस कनेक्ट के मुकाबले इस साल दोगुने से भी अधिक निवेश की उम्मीद है। ताइवान की बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के प्रतिनिधि भी निवेश की संभावनाएं तलाशने बिहार पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके, लेकिन उनका संदेश लेकर पहुंचे मंत्री विजेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया कि उद्यमियों को बिजली और यातायात में कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही कामगार भी मिलेंगे। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए कई तरह की नीतियां बनाई है। पिछले 18 वर्षों में हमने बिहार में विकास के अनेक कार्य किए। खुशी की बात है कि अब आप लोगों को भी बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए जो माहौल तैयार हुआ है, उसका पूरा फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। आगे आप सभी को काम करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, उसको पूरा करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। कई कंपनियों ने निवेश के लिए हस्ताक्षर किए। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वहीं एसएलएमजी बेवरेज फूड प्रोसेसिंग में 3,000 करोड़ का निवेश करने वाली है। श्री सीमेंट ने 800 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है, जबकि हल्दीराम स्नैक्स 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर के साथ 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ है। अडानी ग्रुप बिहार में निवेश को लेकर उत्साहित है और यह सबसे बड़ा इन्वेस्टर साबित होगा। लॉजिस्टिक, एग्री लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भी करोड़ों का निवेश आया है, जबकि कंपनी 2,300 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने जा रही है। इनमें से 2,100 करोड़ का निवेश स्मार्ट मीटर के क्षेत्र में होगा, जिससे रोजगार के 4,000 मौके उपलब्ध होंगे। पहले ग्रीनफील्ड सीमेंट का आगाज होगा। इसके अलावा कंपनी कई और क्षेत्रों में निवेश करने जा रही है। वहीं सन पेट्रोल केमिकल्स के एमडी दिलीप संघवी ने भी बड़ा निवेश करने की बात कही है। At last year's Bihar Business Connect, I had promised that I would keep coming back to you to update you on what we are doing in Bihar, and let me give you a snapshot of our current and future investment roadmap for Bihar. In 3 sectors, logistics, gas distribution and agri-logistics, we have already invested in excess of 850 crore rupees and have created 25,000 direct and indirect employment opportunities. We are now going to invest an additional 2,300 crores in these sectors. This investment will not only massively increase our warehouse and handling capacity and expand our presence in the EV, CGD and the CBG space, but will also generate an additional 25,000 direct and indirect local job opportunities. In addition, we are also working closely with your government to potentially invest another 1,000 crore rupees in developing strategic infrastructure in Bihar. We are investing 36,700 crore rupees in renewable energy and storage infrastructure
I wish to use this opportunity to appreciate the significant change in the investors' sentiment and environment in the state, which encourages us to commit this and in subsequent projects. The projects in the pre-commissioning stage will create more than 30,000 jobs, and it is something that helps us strengthen the focus of the central government also in terms of renewable energy and green infrastructure. So I look forward to participating in the growth of Bihar and to contribute to this growth so that we can be a partner in this growth. Thank you. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी। तो उद्योग विभाग की सचिव ने बताया कि पिछले साल के 53,000 करोड़ के मुकाबले इस साल 1,80,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। फिल्म पॉलिसी, फिल्म सिटी, कई ऐसे वातावरण बिहार के अंदर बन रहे हैं और उस वातावरण में आपके लिए एक बड़ा अवसर का संजोग ही नहीं सौभाग्य भी है और सबको हम आमंत्रित करते हैं कि बिहार के अंदर आप एक नए निवेश और एक रोजगार का अवसर आप प्रदान कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है। बिहार बदल रहा है, आज करप्शन क्राइम मुक्त बिहार की ओर कदम बढ़ा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ अस्थिर उद्योग नीति की ओर बिहार दृढ़ता से बढ़ रहा है और हमारी शुभकामना है जो भी निवेशक यहाँ आए हैं वो आगे बढ़े। सरकार पूरी तरह से उनके साथ सजगता से खड़ी है। 1,80,00,000 यही होता था, सॉरी 1,80,000 का हम लोगों ने इसका MOU साइन किया है आज, जिसमें सबसे बड़ा जो आया है वो भर के वो रिन्यूएबल सेक्टर आया। रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सेक्टर है एंड होना भी चाहिए क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। और सभी बड़ी जो कंपनीज है उनका कमिटमेंट है कि हम लोग 2047 तक और उसके बाद 2070 तक हम लोग कार्बन अपना फुटप्रिंट्स बिल्कुल कम कर देंगे। तो 2070 का जो हम लोग इंटरनेशनल सिग्नेटरीज भी है कई कन्वेंशंस के, उसको करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोग रिन्यूएबल पे फोकस करें और जो मैक्सिमम हमारे पास आया है वो रिन्यूएबल से आया है। उसके बाद जिसमें 17 कंपनीज ने उस पर अपना दिया है और उसमें अराउंड 90,000 करोड़ का आया है रिन्यूएबल्स में। एंड एज एन एनवायरनमेंट सेक्रेटरी आई एक्चुअली फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि रिन्यूएबल्स पे इतना फोकस हुआ। 17 कंपनी 90,000। आई एम नॉट गोइंग इनटू फिगर्स, एक्चुअली वो 90,734 वो आपके इसमें होगा। दूसरे नंबर पे रहा जनरल मैन्युफैक्चरिंग का 57 यूनिट्स है एंड दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज जनरल मैन्युफैक्चरिंग को इमीडिएट हम लोग स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो जैसे कि अगर उनका हमारे पास MOU हुआ वो जैसे स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए आएंगे तो वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट। तो इनका जेस्टेशन पीरियड छोटा होता है। तो इसमें 30% हमारा जो पूरे निवेश है उसका 30% जनरल मैन्युफैक्चरिंग में है, 55,888 का। उद्योगपति बिहार पहुंच रहे हैं और निवेश करने के लिए तैयार हैं। बिहार के लिए उनकी और क्या प्लानिंग है वो भी सुनिए। बिहार में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारे साथ सेठी साहब हैं। सेठी साहब, आप क्या प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं और किस तरह से फायदा होगा? हम तो प्रोजेक्ट बहुत पहले लेकर आ गए जी। हम बाहर से थोड़ा ना आ रहे हैं। 1940s में जयदयाल डालमिया साहब ने डालमिया नगर में इन्वेस्ट किया था, तो इतना डालमिया नगर आज भी है ना। लेकिन और उसके बाद 2018 में कल्याणपुर का यूनिट रिवाइव किया, 1200 करोड़ रुपया लगाया उसके अंदर, ठीक है। तो अभी ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इसके बाद जब और अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो और इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा माहौल जो अभी देखा, 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। छोटे छोटे इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। पहले का बिहार और अब का बिहार, कुछ फर्क आपने महसूस किया? पहले का बिहार और पहले का बिहार, जब पहले 1940s में इन्वेस्ट किया था तो चैलेंज था इन्वेस्ट करना बिहार में। आज इन्वेस्ट करना बिहार में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अभी पूर्व उदय स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है उसमें ईस्टर्न स्टेट्स को ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा रहा है और उसके लिए बिहार
पांचों स्टेट में से सबसे बेस्ट पॉइज्ड है पूरी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। इसलिए ये जो आपका ग्रोथ हो रहा है बिहार का, इसमें बहुत फायदा मिलेगा उसको। एनएचपीसी की तरफ से 5,500 करोड़ का निवेश हो रहा है। मैं सर ये क्या निवेश हो रहा है सर? रिन्यूएबल एनर्जी में आप लोग निवेश करने जा रहे हैं क्या? देखिए क्या है कि बिहार में जो अभी एनर्जी का सिनेरियो है उसमें ज़्यादातर एनर्जी आपका फोसिल फ्यूल से है, मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट से है, तो और आपका रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कम निवेश है। तो उसमें क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो भारत सरकार का मिशन है, जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता करना है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसको प्राप्त करने के लिए ज़रूरत है कि बिहार में भी रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बढ़ावा दिया जाए। और उसी क्रम में हम एनएचपीसी यहाँ 5,500 करोड़ के निवेश का 1,000 मेगावाट टोटल सोलर पावर प्लांट लगाने का हम लक्ष्य रखे हैं और उसमें हम 5,500 का निवेश करेंगे। काफ़ी नौकरियों का भी अवसर होगा। 1,80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव के साथ बिहार ने ये बता दिया है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट के द्वार खुल चुके हैं और बदले माहौल का फायदा अब बिहार को मिलने वाला है। सबको इंतजार बिहार में होने वाले निवेश के जमीनी स्तर पर उतरने का है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।